पढ़ते हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड प्रोटियोस से निकला है। प्रोटीन का वर्ड ग्रीक वर्ड प्रोटियोस से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब है फर्स्ट, प्राइम या सुप्रीम। अगर हम केमिकली बात करें कि केमिकली बात करें कि प्रोटीन किन किन एलिमेंट से मिल के बना है, तो प्रोटीन हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और इसके अलावा अदर एलिमेंट्स भी हैं जिनसे मिलकर हमारे पास क्या बना, प्रोटीन बना। ये सारे एलिमेंट्स, ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और इसके अलावा और एलिमेंट्स, ये सब एलिमेंट्स मिलके एक मोनोमर बनाते हैं जिसे हम कहते हैं अमाइनो एसिड। ये अमाइनो एसिड्स, जिन्हें हम मोनोमर्स भी कहते हैं ऑफ प्रोटीन, ये अमाइनो एसिड्स आपस में मिलते हैं, आपस में कंबाइन करते हैं एक ख़ास बॉन्ड से जिसे हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज, और बनाते हैं प्रोटीन चेन। प्रोटीन का एक लंबा चेन बनाते हैं। इसके हिसाब से हमारे पास 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स हैं, जिनमें कुछ ऐसे हैं जिन्हें हम कहते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड। इसका मतलब ये एसेंशियल अमाइनो एसिड्स बॉडी के लिए ज़रूरी हैं और बॉडी इन्हें सिंथेसाइज नहीं कर सकता, इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है, हमारे लिए एसेंशियल है कि वो हम थ्रू डाइट लें। इन 20 अमाइनो एसिड्स में कुछ अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जिन्हें हम कहते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। इसका मतलब ये अमाइनो एसिड्स बॉडी के लिए ज़रूरी हैं और बॉडी ख़ुद इन्हें सिंथेसाइज कर सकता है, इसलिए हमारे लिए नॉन एसेंशियल है कि हम बाहर से लें, क्योंकि बॉडी इसे सिंथेसाइज कर सकता है। अब कुछ अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जिन्हें हम कहते हैं सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। ये वो वाले अमाइनो एसिड्स हैं जो ख़ास कंडीशंस में बॉडी को इनकी ज़रूरत पड़ती है। उन कंडीशंस में अगर बॉडी सिंथेसाइज कर ले तो ठीक, अगर नहीं सिंथेसाइज कर सकता तो फिर हम बाहर से लेते हैं थ्रू डाइट। प्रोटीन का वर्ड प्रोटियस से डिराइव्ड किया गया है, जिसका मतलब है फर्स्ट, प्राइम या सुप्रीम। केमिकली बना है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और इसके अलावा और एलिमेंट्स से। ये सारे एलिमेंट्स मिलके अमाइनो एसिड्स बनाते हैं, जो कि हमारे पास क्या है, प्रोटीन का मोनोमर है। इसका मतलब प्रोटीन, ये अमाइनो एसिड्स आपस में एक ख़ास बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं जिसे हम कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड, और हमें क्या देते हैं, प्रोटीन देते हैं। अब अगर हम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन की बात करें, तो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन में हमारे पास अगेन माउथ इन्वॉल्व है, फिर प्रोटीन प्रोसीड करते हैं और स्टमक तक पहुंचते हैं। डाइजेशन जितनी होनी होती है हो जाती है, फिर अगेन फूड प्रोसीड करता है और इंटेस्टाइन तक पहुंच जाता है। इसका मतलब डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन में भी हमारे पास माउथ इन्वॉल्व होगा, स्टमक इन्वॉल्व होगा और इंटेस्टाइन इन्वॉल्व होगा। अब डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन में स्टार्ट करते हैं माउथ से। कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में हमने कहा कि कार्बोहाइड्रेट जो है उनकी डाइजेशन जो है वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाती है, केमिकली भी और मैकेनिकली भी। लेकिन प्रोटीन की डाइजेशन की अगर हम बात करें तो केमिकली इनकी डाइजेशन जो है वो स्टमक से स्टार्ट होता है। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन जो है वो मेनली स्टार्ट होता है स्टमक से, राइट। लेकिन हम जो बाहर से लेते हैं खुराक, हम माउथ के थ्रू लेते हैं। तो
माउथ में हमारे पास क्या होगा, थोड़ी सी इनकी मैकेनिकल डाइजेशन हो जाएगी। ये जो च्यूइंग हम करते हैं, चबाते हैं खुराक को, उसे हम मैकेनिकल डाइजेशन कहते हैं। तो थोड़ी बहुत च्यूइंग का प्रोसेस होगा, थोड़ी बहुत ब्रेक डाउन का प्रोसेस हो जाएगा, लेकिन मैकेनिकली, केमिकली यहाँ पे कोई प्रोसेस नहीं होगा, कोई डाइजेशन केमिकली यहाँ पर नहीं होगी प्रोटीन की। मैकेनिकल ब्रेक डाउन होगा और स्लाइवा थोड़ा सा ऐड हो जाएगा फूड पार्टिकल्स के साथ। इन केस ऑफ प्रोटीन की मैकेनिकल डाइजेशन और स्लाइवा ऐड हो जाएगा, ताकि ये फूड पार्टिकल्स या ये प्रोटीन्स जो हम ले रहे हैं वो थोड़े से लुब्रिकेट हो जाएं, ताकि ये माउथ से आसानी से पास हो सके और स्टमक तक पहुंच जाए। लेकिन इस प्रोसेस के दौरान किसी किस्म का केमिकल डाइजेशन नहीं होगा। प्रोटीन की केमिकल डाइजेशन हमारे पास स्टमक में आकर स्टार्ट हो जाती है। केमिकली डाइजेशन जो है वो स्टमक से स्टार्ट होगा प्रोटीन का। फिर जब ये फूड पार्टिकल्स या ये प्रोटीन्स माउथ से स्टमक तक पहुंचते हैं, तो स्टमक में हमारे पास, स्टमक क्या करता है, गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट कर देता है, जिसमें हमारे पास HCl इन्वॉल्व है और पेप्सिन इन्वॉल्व है। पेप्सिन, ये HCl क्या करता है, ये प्रोटीन्स के जो पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं उन्हें हाइड्रोलाइज करता है। HCl क्या कर लेता है, पेप्टाइड बॉन्ड्स को हाइड्रोलाइज कर देता है या ब्रेक डाउन कर देता है। पेप्टाइड्स बॉन्ड जो होते हैं उन्हें ब्रेक डाउन कर देता है, उन्हें हाइड्रोलाइज कर देता है। जबकि पेप्सिन क्या करता है, ये जो प्रोटीन के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, इंटैक्ट प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन्स के जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, इंटैक्ट प्रोटीन को क्या कर लेता है, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, उनकी ब्रेक डाउन कर देता है और स्मॉल चेन्स में कन्वर्ट कर देता है। बड़े बड़े प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट कर देता है छोटे छोटे चेन्स में। कौन करता है ये सारा प्रोसेस, गैस्ट्रिक जूसेस करता है, जिसमें हमारे पास HCl इन्वॉल्व है और पेप्सिन इन्वॉल्व है, जो कि सिक्रीट होते हैं कहाँ पर, स्टमक में। फिर जितनी डाइजेशन का प्रोटीन की होनी होती है वो हो जाती है, जो रह जाते हैं फिर वो आगे प्रोसीड करते हैं और स्टमक से कहाँ तक पहुँच जाते हैं, इंटेस्टाइन तक पहुँच जाते हैं। इंटेस्टाइन के हमारे पास 3 पार्ट्स हैं, ड्यूडेनम, ज्यूजेनम और इलियम। ये प्रोटीन जिनकी डाइजेशन स्टमक में जितनी होनी होती है वो हो जाती है और स्मॉलर चेन्स में कन्वर्ट हो जाता है, वो फिर आगे प्रोसीड करता है और इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट तक पहुंच जाते हैं। फिर ड्यूडेनम पार्ट तक जब ये प्रोटीन पहुंचते हैं तो पेनक्रियाज अपने एंजाइम्स जो हैं वो सिक्रीट कर देता है, जिसमें है हमारे पास ट्रिप्सिन, जिसमें है हमारे पास इलास्टेज, जिसमें है हमारे पास कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, जिसमें है हमारे पास काइमोट्रिप्सिन। ये सारे एंजाइम्स पेनक्रियाज रिलीज़ कर देता है और ड्यूडेनम पार्ट में जो हमारे पास प्रोटीन के स्मॉलर चेन्स मौजूद थे उन पे एक्ट करेगा। ये सारे एंजाइम्स उनकी ब्रेक डाउन करेगा और उन छोटे चेन्स को कन्वर्ट कर देगा। उन छोटे छोटे चेन्स की ब्रेक डाउन हो जाएगी, डाइजेशन हो जाएगी और वो सिंगल अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसका मतलब प्रोटीन की डाइजेशन कंप्लीट हो गई, वो अपने अपने मोनोमर्स में डाइजेस्ट हो गए, कंप्लीटली उनकी ब्रेक डाउन हो गई। जो डाइजेशन हमारे पास स्टार्ट हो गई थी वो ड्यूडेनम पार्ट तक आकर कंप्लीट हो गई प्रोटीन की। प्रोटीन जो है वो बड़े मॉलिक्यूल अपने सिंगल अमाइनो एसिड्स में कंप्लीटली डाइजेस्ट हो गई, ब्रेक डाउन हो गए। ड्यूडेनम पार्ट तक पहुंचकर ये सारी डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है, ये सारी ब्रेक डाउन का प्रोसेस हमारे पास कंप्लीट हो जाता है प्रोटीन का, क्योंकि इसके बाद हमारे पास एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस स्टार्ट होता है।
थ्रू ब्लड स्ट्रीम, चाहे वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू हो, चाहे वो पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू हो, चाहे वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू हो, चाहे वो सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू हो, ये सारी एब्जॉर्प्शन हमारे पास हो जाती है। ड्यूडेनम पार्ट तक डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट, इसके बाद एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस स्टार्ट, और बॉडी को जहाँ कहीं ज़रूरत होती है वहाँ इनकी ट्रांसपोर्टेशन हो जाती है, मतलब बॉडी को एनर्जी मिल जाती है। ये सारा था हमारे पास कि डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन हमारे पास कैसे होती है, कैसे प्रोटीन केमिकली और मैकेनिकली डाइजेस्ट होता है, ब्रेक डाउन होता है और उसके बाद एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है।